हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एरीज़ के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, एरीज़ के लिए। तो एरीज़ चलिए चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी आ रही है। यानी कि ये जो रीडिंग है वो 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी, यानी कि 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक की रीडिंग है एरीज़। और देखते हैं कि 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक आपका लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी और आपके पर्सन के साथ कैसी रहने वाली। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एरीज़। तो थोड़ा सा कार्ड को सफल कर लें ताकि बिल्कुल जो भी रीडिंग आए बिल्कुल प्योर आए, कार्ड जो है बिल्कुल प्योर आए। एरीज़ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको, ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो आपकी रीडिंग बिल्कुल भी। कार्ड मैंने सफल कर लिए, साइड रख देती हूँ। एरीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको नोटिफिकेशन, नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो है आपको सब्सक्राइब से ही मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग तो रीडिंग देखते हैं और कमेंट्स जो हैं वो कर देते हैं, ताकि मैं समझ में आ जाता है कि भाई रीडिंग रेजोनेट हुई है, या फिर जो भी उनकी डिमांड होती है वो भी लिख देते हैं कि मैम अगली रीडिंग प्लीज़ इसकी बना दीजिए। तो मैं हैप्पी होती हूँ और उनको लिख भी देती हूँ कि ओके या जो भी है। ठीक है। बट कुछ लोग जो है रीडिंग देखते हैं, बट उनको जैसा लगता है बस रीडिंग देखनी है, और उनको ये भी नहीं कि कमेंट भी कर लें। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं आपके लिए ही रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपको ही जो है ये सर्विस दे रही हूँ, और इस सर्विस का कोई आपसे चार्ज भी नहीं ले रही हूँ। ठीक है, आप बस देख रहे हैं, मैं आपसे कुछ नहीं ले रही हूँ। केवल मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन, तो आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ इतना तो बता दीजिए रीडिंग जो है वो सही आपको लग रही है या नहीं लग रही है ना। इतना तो आप बता ही सकते हैं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। दूसरी चीज़ गाइस, मैं आपसे इतना बोलूँ, एरीज़ की ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है मेरी जो रीडिंग है, क्योंकि इस वर्ड में कितने सारे एरीज़ होंगे, तो मेरी ज़रूरी नहीं है कि बात या रीडिंग जो है आपके साथ प्रॉपर तरीके से मैच हो जाए, कनेक्ट हो ही जाए। तो अगर आपको लग रहा है एरीज़ कि हाँ कनेक्ट हो रही है, मैच हो रही है, तो आप ज़रूर देखिए, और नहीं हो रही है तो आप वहीं स्टॉप कर दीजिए एंड कोई बात नहीं। ठीक है। और अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से करानी है, आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से कराना, बिल्कुल कराइए, नो प्रॉब्लम। बट पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि मैं उसमें डिटेल होती है पूरी तरीके से, और वो जो रीडिंग होती है वो आपकी मैं पूरी अलग से देखूंगी, पूरी अलग से मैं आपकी कार्ड निकालूंगी, तो इसीलिए उसका चार्ज मैं लेती हूँ। ठीक है, जनरल का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद देखिए। बट पर्सनली अगर आप मेरे से सर्विस लेंगे, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल आपकी ही होगी और आपकी ही पर्सन की होगी, तो इसलिए जो रीडिंग होती है उसका चार्ज होता है। ठीक है। तो अगर आपको करवाना है तो नंबर जो मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, एरीज़ पर्सनल रीडिंग का। तो चलिए ये बातें कंप्लीट हो गई है। अब एरीज़ चलिए देख लेते हैं आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। पहले आपके कार्ड देखते हैं, फिर आपके पर्सन के कार्ड देखते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एनर्जी को। एरीज़ देखते हैं एरीज़ 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक हमारे एरीज़ में लवली एरीज़ मेरे व्यूवर्स क्या कर रहे हैं, एंड उनके पार्टनर क्या कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, the high priestess, queen of swords, 4 of cups, and again the elephant, and 7 of swords. So my dear Aries, चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या होने वाला है 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक आपके लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप में। कार्ड में थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, चल एरीज़ देखिए। एरीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कुछ तो है आपकी लाइफ में ऐसा, ठीक है,
जो मैं देख रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ है ऐसा एरीज जिसमें शायद आपने होप जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दी। आपने सोच लिया है कि शायद आपका रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ और लव लाइफ की ही रीडिंग है ये, तो उसी से कनेक्ट हो रही है। मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता है या आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, ठीक है, और उसमें आपको ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होने वाली है, अब जो दोनों के बीच में जो रिलेशन जो है ब्रेकअप हो गया हो या फिर ना भी ब्रेकअप हुआ हो, तो आपको ऐसा लगता हो कि अब जो है वो वापस से कब ठीक होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ एरीज, बहुत कुछ जो है वो कंट्रोल में आपके हो रहा है इस टाइम पर, ठीक है। मतलब इस टाइम से मतलब अभी मैं फ्यूचर का थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ यानी कि 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक की रीडिंग है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत कुछ ऐसी रिश्ते या बहुत कुछ ऐसी बातें जिसमें आपको उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गई है। देखिए उसमें आपको उम्मीद जो है वो जाग सकती है, जैसा मैं देख रही हूँ। मैजिशियन का कार्ड है, और जब भी कार्ड ये आता है एरीज, तब ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आपकी रिलेशन को लेकर कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो मिल रही है। देखिए ज़रूरी नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर ये चीज़ होगी, ठीक है, और उस टाइम पर आपने कहा अरे ये तो ऐसा हुआ ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता चलता है, लेकिन ग्रह यानी कि जो कार्ड है या फिर ग्रह है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बिल्कुल वैसी होना शुरू हो जाती हैं। हम लोग तभी बताते हैं इन चीज़ों को कि ऐसा होने वाला है, कैसा होने वाला है, और उसके को कभी कभी बिल्कुल टाइम पर हो जाता है, कभी कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। लेकिन होता क्यों है ऐसा? क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि आपको लगता है कि नहीं हुआ है, बट आपका जो पर्सन है उसका माइंड चेंज होना शुरू हो गया होगा। देखिए एवरी टाइम तो अगर आपके रिलेशन जो है ब्लॉक हो गया है या रिलेशन जो है बात नहीं हो रही, तो उसी समय ज़रूरी नहीं कि बंदा आपको बताए, बट कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसको आपको याद आ रही होगी, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे तो बात नहीं कर रहा, उसने तो इस टाइम बात नहीं की, बट यहाँ वहाँ पर वो आपको उसी टाइम पर मिस कर रहा होगा, उसी डे में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि मेरा रिलेशन जो है वो बेकार ही इस रिलेशन को ब्रेक हुआ, या फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर तीसरा कोई इन्वॉल्व हुआ था तो उसकी बातों को समझना चाहिए था, मुझे भी अपने पार्टनर को समझना चाहिए था। ऐसी टाइप की जो फीलिंग है वो मुझे दिख रही है, आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूँ कि यहाँ पर जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, यानी कि आप जो है बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं अपने पर्सन की। आपको लग रहा है कि वो शायद अब कभी नहीं लौटेंगे या वो कब आएंगे, ऐसी सिचुएशन आपकी हो रही है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन जो है वो कुछ अलग टाइप की थिंकिंग उसकी हो रही है इस टाइम। वो यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग, उसका जो माइंड है वो आपके लिए चेंज हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पर वो आपके ही बारे में जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड है वो पास्ट को देख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पर्सन की, प्रेजेंट में कहीं सिचुएशन जो है उनकी वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई ऐसा रिलेशन जो है उनके इस टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा हो, जिसकी वजह से वो उस रिलेशन से बाहर आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पर्सन है वो पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट से कनेक्ट होना चाहते हैं। जैसे कि मैं इन कार्ड के दौरान देख रही हूँ कि पर्सन जो है वापस से चाहते हैं कि पास्ट जो है उनका लौट कर आए, क्योंकि पास्ट को शायद मिस भी बहुत कर रहे हैं, पास्ट को ही वो बहुत ज़्यादा शायद पास्ट में बहुत खुश थे शायद। यस, मैं यहाँ पर जो वाइब्रेशन पकड़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ एनर्जी जो मुझे मिल रही है, पास्ट में शायद बहुत हैप्पी होंगे, या पास्ट में की जो एनर्जी मुझे मिल रही है बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है। शायद बहुत खुशनुमा माहौल या खुशनुमा एटमॉस्फेयर जो है आपने देखा होगा अपने रिलेशन में, बहुत ज़्यादा फील भी किया होगा आपने कि भाई आप दोनों बहुत खुश भी होंगे। बट चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हुई, रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ धीरे धीरे। बट यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, अगेन से सोचने लगे। मैजिशियन का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक या कुछ ऐसे चीज़ें जो है मैं आपके रिलेशन में यहाँ पर देख रही हूँ जो बैलेंस में अब आ रही है, आने वाली हैं। यहाँ पर आपके पर्सन का कार्ड भी देख लेते हैं। तो पर्सन का कार्ड है यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स, ठीक है, और एस ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। ये कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। देखिए आप खुद से इन एनर्जी को चेक कीजिए। देखिए आप जस्ट मैं अभी आपसे यही बात कर रही थी और आप ही के सामने मैंने कार्ड को सफल किया और आपके सामने मैंने कार्ड्स को डाला, ठीक है। बट यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, वो सारी एनर्जी वही है जो मैं बता रही हूँ आपको, मैंने अभी बताई आपको थोड़ी देर पहले,
ठीक है, आप रिवर्स में जाके यानी कि पॉज करके दोबारा से उस रीडिंग को देखिए जो मैं आपके पर्सन की रीडिंग में, पर्सन जो है आपकी तरफ, उनका दिमाग है आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनका जो माइंड है पूरी तरीके से आपकी तरफ फोकस हुआ है। शायद प्रेजेंट में मैं जैसे बता रही हूँ, प्रेजेंट में कहीं कोई इनको चीट कर रहा है, या कोई भी तीसरा व्यक्ति, कोई किसी के इन्वॉल्वमेंट जिसकी वजह से रिलेशन आपका ब्रेक हुआ है, वो उससे हैप्पी फील नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उसे चीटेड की फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा उनको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई। यहाँ पर पर्सन जो है वो थोड़ा सा टेंशन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर डेविल की एनर्जी देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं राहु है आपके रिलेशन के बीच में, कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति बन रही है, मैं देख रही हूँ। थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर आपको है या उनको है, तो कन्फ्यूज़न तो दूर करने से ही दूर होगा। तो इसलिए चीज़ें ठीक हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से और टेंशन होती है। पॉजिटिव माइंड को थोड़ा सा रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ये वाला कार्ड आपको जब मैंने दिखाया था, तो इसका मतलब यही हुआ कि पर्सन जो है वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ सोच रहे हैं, मतलब उनको आपका ख्याल आ रहा है, आपको उनकी फीलिंग जो है आपके लिए ट्रू फीलिंग बन रही है इस टाइम पर। और जब किसी की फीलिंग ट्रू बनती है तभी जो है कोई भी पर्सन हो, कोई बंदा हो, एक्शन लेता है। तो यहाँ पर ये बहुत एक अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, उनकी माइंड में आपके लिए जो फीलिंग बन रही है वो ट्रू बन रही है इस टाइम पर। तो जब भी वो अगर आपके पास आते हैं, कोई मैसेज आते हैं, तो ज़रा रिलैक्स होकर माइंड को उनका आंसर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कुछ भी ऐसा मतलब मत करिए जिससे कि वापस से कोई आया या बहुत ज़्यादा कोई परेशान होकर आया आपके पास, तो आप भी उससे स्टार्ट हो जाए कि क्यों गए थे, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करना है। क्योंकि अगर आपको अपने पर्सन से रिलेशन अच्छा रखना है, क्योंकि वो जो आ रहा है अगर आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी फीलिंग जो है वो आपके लिए ट्रू फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है एरीज। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहा है, जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल सेम एनर्जी कैच हो रही है आपके पर्सन की। वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, पास्ट उसने बहुत अच्छा था उसका आपके साथ, जिसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, इसीलिए पूरी तरीके से वो सब कुछ भुला के एक नए सिरे से आपके साथ ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एरीज़ आपका पर्सन। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए एज ऑफ पेंटिकल है लास्ट में, बहुत प्यारा कार्ड है। कहीं ना कहीं जैसा चाहा था आपने एरीज़, सेम वैसे ही होने लगेगा, स्टार्ट हो रहा है। टाइम जो है आपके अकॉर्डिंग बन रहा है और बनेगा भी। हाँ, किसी का इन्वॉल्वमेंट जैसे मैंने बोला आपके रिलेशन में है, तो वो इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा सा केयरफुल रहें। डराने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी से एकदम से निगेटिव हो जाएं मेरी बात सुनते ही, ठीक है, इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ, थोड़ा सा कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है आपके रिलेशन में, थोड़ा सा केयरफुल हों। केयरफुल होने में कभी कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है। तो केयरफुल रहें, माइंड को पॉजिटिव रखें। पर्सन जो है अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप लोग जो है अच्छे से बैठ के बात करें, क्योंकि वो आपके साथ दोबारा से नए सिरे से रिश्ते को डेवलप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यही थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय।